नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा। हिंदू धर्म में शीतला माता रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। ये विशेष रूप से चेचक, खसरा जैसे मौसमी संक्रमणों से रक्षा करने वाली देवी हैं। इन्हें समर्पित शीतला अष्टमी या बसौड़ा मनाया जाता है, जो कि होली के 8 दिनों बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी है। इस दिन माता शीतला का कृपा पाने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं और उन्हें बासी या ठंडा भोजन का भोग लगाते हैं और भक्त स्वयं भी वही भोजन ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के में माता शीतला का वाहन गधा बताया गया है, जो विनम्रता और साधारण जीवन का प्रतीक है। शीतला माँ के हाथों में झाड़ू, सूप, नीम की पत्तियां, कलश और कभी कभी अनाज या जल का पात्र होता है। पुराणों के अनुसार माता शीतला मुख्य रूप से चेचक जैसे कई रोगों की देवी मानी गई है। उनके हाथ में मौजूद कई चीजों का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। मित्रों, आइए अब सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति, उनके 2 बेटे और साथ में 2 बहुएं थीं। दोनों बहुएं के अपने अपने 2 बेटे थे। उनका पूरा परिवार प्रेम और एकता के साथ रहता था। एक दिन शीतला अष्टमी का पर्व आया, जिस पर बहुओं की सास ने उन्हें पूरे विधि विधान से माता शीतला के नाम का उपवास रखने को कहा और दोनों बहुओं के साथ शीतला अष्टमी की पूजा की और कथा सुनी। फिर उनकी सास ने बहुओं को समझाया कि व्रत के विधान के अनुसार शीतला अष्टमी पर ताजा खाना नहीं बनाया जाता है। इस दिन एक दिन पुरानी बासी भोजन किया जाता है। ऐसे में वे भी केवल बासी भोजन ही खाएं। सास की बात सुनकर बहुओं ने सोचा कि उनके बच्चे छोटे हैं, ऐसे में बासी खाना खाने से उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। इस सोच के साथ दोनों बहुओं ने सास से छिपकर अपने बच्चों के लिए ताजा खाना पकाया और उन्हें खिला दिया। इसके बाद वे शीतला माता का पूजन करने मंदिर चली गई। पूजा के बाद जब वो दोनों बहुएं घर लौटी तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मृत अवस्था में थे। यह दृश्य देख दोनों बहुएं शोक संतृप्त हो गईं और जोर जोर से रोने लगी। इस पर उनकी सास ने क्रोध जताते हुए कहा, मेरे समझाने के बाद भी तुमने शीतला माता के व्रत का पालन ठीक से नहीं किया और ताजा खाना अपने बच्चे को खिलाया। इस कारण ही शीतला माता नाराज हो गई। अब तुम दोनों को यही सजा मिलती है कि जब तक तुम अपने बच्चे को जीवित न कर लो, घर वापस मत आना। यह सुनकर दोनों बहुएं अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। वे दोनों गांव-गांव भटक रही थी। तभी उन्हें एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे 2 बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों बहनें बहुत गंदगी और जू से परेशान थी। उनका दुख दोनों बहुओं से देखा नहीं गया।
और उन्होंने अपने दुख को भूलकर उन दोनों बहनों की मदद करने का निर्णय लिया। बहुएं उन बहनों के सिर से जुएं निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बहनों के सिर से सारी जुएं साफ कर दी। इस पर बहनों ने बहुओं को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी मदद से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों जल्द ही पुत्रवती होगी। यह सुनकर दोनों बहुएं अपना दुख याद कर रोने लगी। तभी अचानक शीतला माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य आवाज में कहा, तुम दोनों ने इन बहनों की मदद की है और इन्होंने तुम्हें सच्चे मन से आशीर्वाद दिया है। ऐसे में मैं अपना क्रोध भुलाकर तुम्हारे बच्चे को पुनः जीवित कर रही हूँ। शीतला माता के साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वाद से दोनों बहुएं अत्यंत खुश हो गई। वे धन्यवाद देती हुई अपने जीवित बच्चों के साथ घर वापस लौटी। घर पहुंचने पर उन्होंने शीतला माता की पूजा की और व्रत विधि पूर्वक शुरू किया और यह संकल्प लिया कि वे आगे से कभी भी व्रत के विधान में कोई चूक नहीं करेंगी। दोस्तों, इस प्रकार शीतला माता की कृपा से दोनों बहुओं के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ गई। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और हमेशा शीतला माता की पूजा और व्रत करते हुए अपना जीवन बिताया। इस घटना के बाद गांव में शीतला अष्टमी का महत्व और श्रद्धा बढ़ गई और लोग इस दिन माता शीतला के भोग और व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगे। बोलिए शीतला माता की जय। मित्रों, आइए अब सुनते हैं इस व्रत की पूजा विधि। शीतला अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माता को कच्चे दूध और पानी मिलाकर स्नान कराएं, धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद माता शीतला को पूड़ी, दही, रोटी, मीठे चावल आदि का भोग लगाएं। इसके बाद माता के सामने दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर बोले, हे माता शीतला, हमेशा सिल्ली ठंडी रखना। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और परिवारों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।